Hi guys, this is Neha Sharma and you are watching Chem Biofile chapter number 1 of class 6 पढ़ाने जा रही हूँ। 5 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप एग्जाम टाइम में देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो फूड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड वैरायटी, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, plant parts and animal products as food and what do animals eat। ठीक है, तो ये अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से चैप्टर को समझिए। अगर आप एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे तो आई थिंक 5 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस चैप्टर। ओके, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड वैरायटी पढ़ेंगे। हम लोग दिन भर में कितने टाइप के फूड खाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले हैं इडली सांभर, ये डोसा, पोहा, उपमा, ये सारा हो गया हमारा ब्रेकफास्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा प्रॉपर थाली खाना। ये हो गया लंच, ये हो गया लंच या डिनर, ये हो गया स्नैक टाइम और ये भी हो गया स्नैक टाइम, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम दिन भर में खा लेते हैं। तो ये जो होती है हमारी होती है फूड वैरायटी, ठीक है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग खाना खाया जाता है। दैट इज़ वाई देयर आर अ लॉट ऑफ फूड वैरायटी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि जैसे कोई भी फूड हमारा बना, फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी, ये तो आप बना के देख लीजिए, मज़ा आएगा आपको बनाने में। और इसको बनाने के लिए लगेगा क्या क्या आपको, पानी लगेगा, लेमन जूस लगेगा, शुगर लगेगा, सॉल्ट लगेगा। इफ़ यू लाइक काला नमक आप सॉल्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप नींबू पानी बना लो, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम नींबू पानी तो बना ले लेकिन घर में सामान भी तो होना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं, उसमें पानी लगता है, लेमन जूस लगता है, शुगर लगती है। तो आप बोलोगे हाँ ये तीनों तो मेरे पास है तो चलो मैं बना लेती हूँ या बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप जाओगे वो तीनों चीज़ लेके आओगे, मिक्स करोगे और बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ है जिससे ये नींबू पानी बना है, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो हमारा इस चैप्टर में हमें एक इंग्रेडिएंट्स वर्ड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। दिस इज डन आई थिंक फ्रॉम माई साइड एंड योर साइड ऑल्सो। ये बहुत ईजी सी चीज़ें हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो अभी मैंने हम आपको बहुत सारी खाने की चीज़ें दिखाई थी, ठीक है। तो इस बार अब आपको ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी खाना आपने उठाया उसमें जो जो चीज़ें डली हैं वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक है, ये देखना है। तो सोर्सेस ऑफ फूड आप देखोगे प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स, ठीक है। तो जो प्लांट सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, ग्रेन्स, सीरियल्स। और एनिमल सोर्स होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, पनीर एंड कर्ड, ठीक है। तो आपने जो भी आज खाया है सबसे पहले आप उसको उठाओ, फिर ये देखो कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, और फिर ये देखो कि वो इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आए हैं या एनिमल से आए हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो भी अभी ये आपको एक्टिविटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे हो। ये सिंपल सा एक्टिविटी, ये सिंपल सा हम लोगों ने जो मेन वीडियो में एक्टिविटी की थी उसके बारे में है कि एक आपने मैंगो आइसक्रीम बनाई, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ करें, मैंगो, मिल्क एंड शुगर, और फ्रीज़ कर दिया। तो जो सोर्स है मैंगो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। शुगर कहाँ से आता है, शुगर केन से आता है जो प्लांट से आता है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर मैं आपको बोलूँ जो मिल्क है वो आपने सोया मिल्क लो, तो सोया मिल्क कहाँ से आता है, सोयाबीन से। सोयाबीन कहाँ से आता है, प्लांट से। तो ये ओवरऑल जो आपका मैंगो आइसक्रीम है वो प्लांट सोर्स की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और वो इंग्रेडिएंट किस सोर्स से आए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो हमें पता है कि प्लांट पार्ट्स क्या क्या खाते हैं, लीव्स, सीड्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ये सारे जो प्लांट पार्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। आप वीडियो पॉज करके आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। और मुझे पता है कि आप दिन भर में इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, आपको पता ही होगा कि ये सीड है कि रूट है कि फ्लावर है कि लीव्स है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट
plant parts that we eat. एंड दिस वॉज एक्टिविटी. ये एक्टिविटी तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी एग्ज़ाम है तो ठीक है अभी छोड़ दो, लेकिन आपको ये एक्टिविटी ज़रूर से करनी है. इस एक्टिविटी का जो एक्टिविटी वीडियो है वो मैं प्रोसेस पूरा डाल दूँगी. आपको स्प्राउट्स बनाने हैं सीड्स से, सीड्स को सोक करके, ठीक है. तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उसको ज़रूर से स्प्राउट्स करें बनाइएगा. अब लास्ट टॉपिक है इसमें, व्हाट डू एनिमल्स ईट. दैट इज जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोर्स, और जो सब कुछ खाते हैं दोज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. ठीक है, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको भी मैं नहीं बताऊंगी ज़्यादा. आप कुछ की टर्म्स पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आपको की टर्म्स लिखने को आ सकते हैं. तो आपको समझ में तो आ गया है कि इंग्रेडिएंट्स होता क्या है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी रेसिपी उठाओगे तो ये जो जो चीज़ें लग रही हैं, जिन जिन को हमें उठा के अपना खाना बनाना है, दोज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. और एनी सब्सटेंस ऑफ द फूड्स और सॉरी any of the foods or substances that are combined to make a particular dish is called ingredients. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए जो जो भी फूड या सब्सटेंस हमें लगता है, those are called ingredients. ठीक है, you have to learn the exact definition. आई थिंक समझ में आ गई तो लर्न करने की आसत ज़रूरत नहीं है. एडिबल इज समथिंग विच इज़ फिट और सूटेबल टू ईट. ठीक है, अब ये दिख तो हमको फोन रहा है लेकिन ये है कुकी, तो कुकी हम खा सकते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, इट इज एडिबल विच वी कैन ईट. नेक्स्ट इज नेक्टर. तो मैंने आपको जो मेन वीडियो है उसमें एक एक्टिविटी दी थी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेक्टर फॉर फ्लावर्स. तो इसका आंसर है कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है. और इन व्हाट फॉर्म डू वी कंज्यूम दिस नेक्टर, टू वी ईट इट इन द फॉर्म ऑफ हनी. ठीक है, सो नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स विच बीज एंड अदर इंसेक्ट्स कलेक्ट. ठीक है, तो जब बीज और इंसेक्ट्स ये लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए जाती है तब वो इधर का पोलन इधर करती है और फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो आई थिंक शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट आपको एक ओवरव्यू पता होना ज़रूरी था. लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए नेक्टर की या मीनिंग पूछा जाए तो दिस इज द स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स. ठीक है, ये तो ईजी है. विच बीज एंड अदर इंसेक्ट्स कलेक्ट. तो इसे कौन कलेक्ट करता है, बीज और अदर इंसेक्ट्स. ठीक है, तो नेक्टर भी हमें क्लियर हो गया. स्प्राउटेड सीड्स तो हमें क्लियर है, हम एक्टिविटी के थ्रू और क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन होती है sprouts are seeds that have germinated and become very young plants. This germination process is usually begins with the seeds being soaked for several hours. जब आप बहुत घंटों के लिए seeds को soak करते हो तो ये germination process start हो जाती है. फिर ये जो 3 वर्ड्स हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. एंड कैम बायोफाइल मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इट इज़ अ ओनली प्लेस वेर यू डेवलप लव फॉर साइंस. साइंस सो फाइल नहीं है, फाइल मतलब लव होता है. कैम बायोफाइल मतलब केमिस्ट्री और बायो के लिए प्यार. लेकिन मैं हायर क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो मेरा फोकस केमिस्ट्री और बायो पे होता है. लेकिन जब मैं उनको पढ़ाती हूँ तो मुझे पता चला कि उनके बेसिक्स बहुत वीक है, तो इसीलिए मैंने छोटी क्लासेस भी लेना स्टार्ट किया है. और इसीलिए इस चैनल का नाम है कैम बायोफाइल. बट आई एम गोइंग टू कवर द लोअर क्लासेस ऑल्सो, सो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक इट. प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट करो. अगर शेयर करोगे, जितने लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगा, उतनी मेरी मेहनत सफल होगी. और कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको साइंस के लिए प्यार डेवलप होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ. जाइए एग्ज़ाम दीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच.